हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीखते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 576 हमें याद दिया हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है पहले इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर भी हमारे प्राइम होने चाहिए। प्राइम होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम कहते हैं। तो देखिए अब हमें क्या पता है कि किसकी टेबल में आता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। तो हम सिर्फ लास्ट पेज पर जो यूनिट डिजिट होता है हमारा उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है। 6 हमारा किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या होगा? 2 होगा। वैसे 3 की में भी आता है, 6 की में, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो 2। तो 2 से हमें इसको डिवाइड करना है पूरे नंबर को। 2 से अगर हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 7 उतारेंगे। 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। अब फिर से इसे हमें देखना है कि इसकी टेबल में आता है। देखिए लास्ट प्लेस पर 8 है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 से ही इसे हमें करना है। जब तक ये 2 की टेबल में आएगा तब तक हमें 2 से करना है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 की टेबल में आएगा तो 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं तो 36 आता है। फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 9। अब देखिए 9 हमारा 2 की टेबल में नहीं आता है, तो इसे हम क्या करेंगे? 3 से करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जहाँ पर हमारा 1 आ जाए वहाँ स्टॉप हो जाना है, या फिर हम यहाँ 3 पर भी इसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आप 1 पर ही लेकर जाएं इसे, क्योंकि कई बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 3 को छोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आप 1 तक लेकर जाएं इसे। तो चलिए अब इसके फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से आए हैं। देखिए फैक्टर में ये हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर का मतलब होता है डबल। तो इसका हमें 2 2 के पेयर बनाते हुए चलने हैं। तो 2 2 का यहाँ से पेयर बनाते हैं ऐसे ऐसे 2 2 हमें डिजिट लेनी है और उनका पेयर बनाते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो कितने पेयर बने? 2 का 2 लिखेंगे इधर। 1 पेयर दिस, तो 1 2 दिस 2 एंड 3। बस अब इन नंबरों की हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 576 का, तो इसका स्क्वायर रूट 24 आता है, जो हमारा आंसर है। सेम अब हमें 729 का निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए 729। अब यहाँ पर देखिए लास्ट प्लेस पर 9 है, जो कि 2 की टेबल में आता नहीं, तो 3 की में आएगा। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे अब 3 से, तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा यहाँ 2, तो 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर सेम 3 से करना है। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर ये 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में ये 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। फिर 3 अगेन, 3 9 जा, फिर 3 3 3 जा एंड लास्ट इज 3। फिर अब हमें क्या करना है? इनके पेयर बना लेने हैं, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इनको पेयर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 1 पेयर 3 3 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो इसका यह मतलब है कि 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 27। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान होता है इनको निकालना। देखिए 3000 दिया हुआ है 25, तो 3025 को हमें यहाँ लिख लेना है। अब देखिए सिर्फ लास्ट प्लेस पर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या नंबर है लास्ट प्लेस पर। देखिए 5 है, तो 5 2 की टेबल में आता नहीं, 3 की में आता है। लेकिन 3 से हम चेक करने के लिए क्या करते हैं? सभी डिजिट को ऐड कर देते हैं। अगर वो हमारा 3 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर हमारा
3 की टेबल में आ जाता है। जैसे 3 + 0 करेंगे 3, फिर 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 5 10। तो 3 की टेबल में 10 आता नहीं, तो ये नंबर हमारा 3 की टेबल में आएगा नहीं। तो यहाँ पर 5 है तो 5 की टेबल से हमें इसे करना है। 5 6 जा 30। अब देखिए मोस्टली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करेंगे। देखिए क्या मिस्टेक करेंगे, 5 6 जा 30 लिख दिया। अब वो यहाँ पर लिखेंगे 5 5 जा 25, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमने 2 डिजिट एक साथ उतारी हैं, तो पहले यहाँ पर 0 लगानी पड़ती है, तो हमारा ठीक हो जाता है। अब फिर से इसे 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब इसे हम 3 से करते हैं। 3 से देखिए 2 + 1 3, 3 एंड 1 4। तो 4 3 की टेबल में आता नहीं, तो ये 3 की में नहीं आएगा। ये हमारा 11 की टेबल में आता है, तो इसे 11 से ही हमें कर लेना है। तो 11 की टेबल में 121 11 पर आता है, तो 11 यहाँ लिखना। 11 1 जा 11। तो अब हमारे देखिए क्या क्या पेयर बने हैं, 5 का पेयर है एंड 11 का। तो 5 × 11, 11 5 जा 55 आंसर हमारा आएगा। तो 3025 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा आंसर आएगा 55, जिसका यह मतलब है कि 55 का स्क्वायर होता है 3025। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।